कि हम तो इस वक्त मेन्यू बने हुए हैं। Your economy is strong, your diaspora is strong. इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज कितना आज़ाद है, वो जब चाहे अमेरिका को शट अप कॉल दे देते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनके जो ऑफर्स हैं उनको ऑप्शंस की तरह लेते हैं, और पाकिस्तान अमेरिका के आगे हमेशा भीगी बिल्ली बनकर बैठा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे जयशंकर जी और ब्लिंकन और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर म्यूनिख में थे एक कॉन्फ्रेंस में, और उनका इंटरव्यू हो रहा था और वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। उसमें जयशंकर जी ने ब्लिंकन को कहा कि मैं स्मार्ट हूँ, इसलिए मेरे पास इतने ऑप्शन है और मैं उन ऑप्शन को चूज करता हूँ, तो आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए, इसकी जगह कि आप इस पे मेरी शिकायत करें। इस चीज़ को उन्होंने रशिया के मामले पे कहा था कि रशिया के मामले पे भारत ने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया या रशिया को कंडेम क्यों नहीं किया। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि जयशंकर जी ने ब्लिंकन के मुंह पे उनको ये जवाब दे दिया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके वीडियो देखते हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान इज नोवेयर, मैटर ऑफ फैक्ट। बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान, भाई कई और ममालिक जो हैं दे डोंट एग्जिस्ट इन डिप्लोमेटिक वर्ल्ड एट द सेम टाइम। उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस होती है व्हेन योर इकोनॉमी इज स्ट्रांग, योर डायस्पोरा इज स्ट्रांग, और आप कुछ लेने या देने या कुछ दुनिया के अंदर कोई ना कोई अपना इम्पैक्ट की सलाहियत रखते हो, तो फिर ही आपकी डिप्लोमेटिक रिस्पेक्ट होती है या आप मिलते जुलते हैं लोगों के साथ। लेकिन डॉक्टर जयशंकर हैविंग वंडरफुल एंड सक्सेसफुल ट्रिप, जिसका ऑब्वियस उन्होंने बहुत मेहनत की है, इस एक दिन में नहीं हुआ। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, जो ये नए क्वाड हैं, I2U2 या जो नए ग्रुपिंग है, उसमें काफी अरसे से आपने देखा होगा कि वो इंडिया इज वेरी अग्रेसिवली मूविंग इन इट। नेटवर्किंग है, फाइनेंशियल नेटवर्किंग है उनकी, वो करते रहे हैं, उस सिस्टम्स को प्रमोट करते रहे हैं। उसके रिजल्ट जो आए आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत दूर तक ये बेकार है जी। पाकिस्तान आज के दौर में पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ये क्योंकि इंडिया के साथ हमारी 75 साल की दुश्मनी है, तो अगर उससे हमारा ताल्लुक नहीं है तो दैट इज वाई हम बेकार हैं, या कि और भी रीजंस हैं इसके? नहीं सर, इंडिया की बात नहीं है। इंडिया के लिए तो हम वैसे भी बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, लेकिन ये कि बाकियों के लिए भी अब हमने मैटर करना छोड़ दिया है ना। हमारे पास क्या है, हम इकोनॉमी अपनी ठीक नहीं कर पाए, हमारे यहाँ कोई ऐसा सामान नहीं बनता जो हम किसी को दें कि हम कहेंगे जी हम ट्रेड कर रहे हैं, किसी को यहाँ के बिजनेस करना हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज कितना आज़ाद है, वो जब चाहे अमेरिका को शट अप कॉल दे देते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनके जो ऑफर्स हैं उनको ऑप्शंस की तरह लेते हैं, और पाकिस्तान अमेरिका के आगे हमेशा भीगी बिल्ली बनकर बैठा रहता है। फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं पता हमें, इलेक्शन हुए हैं और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है वो नहीं पता। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब देता है। और आप देखें इंडिया की जो पॉलिसीज हैं वो आगे 10-10, 15-15 साल के उन लोगों ने बनाई हुई हैं। अरे वहाँ पे एस शंकर ने बैठ के बोला कि आप लोगों को इंडिया को तनकीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि इंडिया की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत आगे निकल गया है। तो बनती भी है। मैं ये आपसे कहूँ कि यार तारीफ नहीं बनती, तारीफ बनती है, क्योंकि ये वो मामला इस किस्म का है कि उसने भाई जो है ना फॉरेन पॉलिसी पे बात की और वो उनका वजीर खारजा है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान तो पूरी गेम में कहीं नजर ही नहीं आता, किसी में कहीं ना। हम तो अपने जो करीबी दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, हम उनको नाराज कर देते हैं भाई किसी टाइम, कभी कोई बात करके आता है कि वो हमें पैसे भी दे रहे हैं, हमें ऑयल भी दे रहे हैं, और इस तरह करके मतलब हमसे वो जो है, लेकिन हम पे उनको जो है ना हमारी खारजा पॉलिसी तो हम उनको जो है ना वो कर देते हैं भाई। जिसमें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बड़ी बात लगी, which I really want to share, and I think Pakistan is out of the game, and how India is playing the game. टोनी ब्लिंकन ने ये कहा कि इफ़ यू आर नॉट एट द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। इट मीन्स कि अगर आप टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा रहे तो यकीनन आपका ही खाना खाया जा रहा होगा। ठीक है, यू हैव टू सर्वाइव योर। ये मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी कि हम तो इस वक्त मेन्यू बने हुए हैं एंड दे आर ऑन द टेबल। जो अगर सही बात देखी जाए इस खित्ते में, अगर हम हैं मेन्यू में हैं, हम किस चीज़ में, हमें तो दुनिया खा रही है, इस सेंस में कि हम कहते हैं जी हमें यहाँ से भी टांग मार रहे हैं, वहाँ से बाजू मार रहे हैं, वो धक्का दे रहे हैं, वो हमें ये कर रहे हैं, हमारा दुश्मन की साजिश हो गई, फलां हो गई, फलां हो गई। सो इंडिया इज़ ऑन द टेबल विद द अमेरिकन्स, दे आर टॉकिंग ऑफ एवरीथिंग
and Pakistan is in the menu, not in terms of India, Pakistan, अमेरिका ने पाकिस्तान को मेन्यू पे रखा है, हमने खुद अपने आप को मेन्यू में रखा हुआ है, हम खुद अपनी जो चॉइसेस हैं उनको ख़त्म हमने कर दिया है. सो आई थिंक दैट्स हाउ डॉक्टर जयशंकर इज डिफाइनिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. आपके इर्द गिर्द अनार्की के एनवायरनमेंट है, यू हैव टू मैक्सिमाइज योर इंटरेस्ट. ये देखें कि कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका में बैठ कर के अमेरिका को इस तरह से जवाब दे रहे हैं, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहीं चले जाएं तो उनके मुंह से दो अल्फाज ही नहीं निकलते, वो बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं. अब देखें ना, रियासत इंडियन जो रियासत है भारत, वो सारा अपनी गवर्नमेंट पे उनके साथ कितना कॉन्फिडेंस है, और उनका जो वज़ीर ख़ारजा है वो वहाँ बैठ के अमेरिका को शटअप कॉल दे रहा है. तो मेरा ख्याल है कि एक रियासत को इतना इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है. So Dr. Jaishankar he gave a very tough time to Antony Blinken. Trust me, if I was a student of politics and I was understanding कि भाई ये बंदा क्या बात कर रहा है, so the person was talking in a very shrewd, cunning style and telling Jaishankar, I have options. You are a very good partner. You are giving me choices. I am taking some of your choices and some of the ideas मैं उनको ले रहा हूँ, and then I am into it. Thank you very much. So why are you worried? मेरी होशियारी को एडमायर करो यार, तुम क्यों जेलस हो जाते हो कभी कभी मुझे देख के. सो ये थी डॉक्टर जयशंकर की, अगर आप उसको यू वॉच इट एंड वो जो आई लाइक इट अ लॉट. चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं. तो जयशंकर जी को क्लिक लेना आता है, मतलब उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ बोलने से ज़्यादा अटेंशन मिलेगा, और जयशंकर जी ने जो ब्लिंकन को कहा है वही भारत की फॉरेन पॉलिसी है. भारत की फॉरेन पॉलिसी ये है कि आप सभी से बातचीत कीजिए, और जिसमें आपका फ़ायदा हो आप उसी चीज़ को चूज़ करिए. आपका नेशनल इंटरेस्ट सबसे आगे होना चाहिए. तो वही चीज़ इस सेंटेंस के जरिए जयशंकर जी ने ब्लिंकन को समझाने की कोशिश की है. और पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहा कि पाकिस्तान मेनू बन गया है जिसको भारत और अमेरिका मिलके खा रहे हैं. तो अगर आप डिस्कशन में नहीं होंगे तो आप मेनू की जगह और क्या होंगे. इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत को ब्रिक्स या एससीओ में रहना चाहिए, क्योंकि रहने का कोई नुकसान नहीं है. ना रहने का नुकसान ये है कि वहाँ पे क्या बातचीत हो रही है वो आपको पता नहीं चलेगा. तो इसीलिए टेबल पे रहने का फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है. टेबल पे ना रहने का नुकसान ये है कि आप पाकिस्तानी तरह मेनू बन सकते हैं दूसरे देशों का. और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही अच्छी जा रही है, और जयशंकर जी जो पावर प्रोजेक्ट करते हैं वो भारत की इकोनॉमिक ताकत है. पाकिस्तानी कोई फॉरेन पॉलिसी इसीलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी को इकोनॉमी नहीं है, और पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी सरकार को फॉरेन पॉलिसी चलाने नहीं देती. तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है. दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच.